नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। आज मंथन में जो शख्सियत आने वाली है वो हम सभी के लिए प्रेरणा के एक बहुत बड़ी स्रोत है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे मिलने के बाद आपको आभास होगा कि आप अंदर से आध्यात्मिक होते हुए बाहर से दुनिया के सारे प्लेजर्स को जरूर अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। मैं आज आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी मिस्टिक हीलर से जो आज के समय में मिस एशिया पैसिफिक यूनिवर्सल के नाम से जानी जाती है, शैली महेश्वरी गुप्ता जी। तो मैं ऐसा करती हूँ, सीधा उन्हें इनविटेशन भेज देती हूँ ताकि आप और की जर्नी को समझें कि कैसे वो आध्यात्म से इस खूबसूरती के जगत में, जिसे हम माया कहते हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुंची। नमस्ते शैली जी, वेलकम। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस फर्स्ट क्लास, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ शैली जी। शैली जी, मुझे जहां तक याद है, हम 2004 में आप और मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स किया करते थे जो कि फंग शुई के ऊपर था, है ना। और आपका इंट्यूशन क्या जबरदस्त रहा है। मैंने उसे बहुत एक्सपीरियंस किया है। आपके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जो कि जानती है आपके इस मिस्टिक हीलिंग के पहलू के बारे में। और आज आपको अगर मैं देखती हूँ तो आपसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिलता है कि जीवन में कभी भी ये सोच के बैठ नहीं जाना चाहिए कि आपकी शादी हो गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं जीवन में। यू कैन डू अ लॉट मोर। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी है, ये जर्नी कैसे रही है, प्लीज बताइएगा। See, basically, like, when you are starting with that mystic healer or something, like, I was so much engrossed in knowing what life is. That is the deep wisdom of life. So, I just wanted to know what is the purpose of life, why we have come here. तो मैं ना healings में और बहुत यू कैन से लाइक एस्ट्रोलॉजी में, स्पेशली फेंग शुई में, उसमें चली गई मैं। तो इन दैट केस कुछ ना कुछ जब भी आदमी किसी चीज में जाता है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा गेन करता है, नॉलेज गेन करता है। सो इन दैट केस धीरे धीरे ये एस्ट्रोलॉजी में मैंने स्टार्ट किया जो प्रोफेशन। तो इट वाज लाइक आई एम नॉट अ ब्रेड अर्नर और समथिंग, बट आई रियली was passionate about it. So when you're passionate about anything in life, you do it well. And after that, it's like what I can say कि जो जर्नी थी एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं बहुत लोगों से मिली। मैंने सोचा नाना दुखिया सब संसार ही है। तो in that case, I felt like कि कोई भी खुश नहीं है, पर हमारे पास एक अम्ब्रेला होता है जिसे हम अगर यूज करें एज एन एस्ट्रो में, जो हमारे लाइक यू कैन से कि स्टार्स हैं, उसको थोड़ा हम अगर देखें, यूज करें, तो आई फील कि वो बहुत कुछ हमें एक जिस्ट दे देता है लाइफ का। सो इन दैट केस ये सारी चीजें मैंने सीखी। एंड आफ्टर दैट एस्ट्रोलॉजी में बहुत आई, फिर मीडिया में भी बहुत, एज एन एस्ट्रोलॉजर, फेंग शुई कंसल्टेंट और एनीथिंग, आई जस्ट केम and which and I really roped in very good, all the news channels were that time really abhi bhi, but that time it was as an astrologer, they were really after me, but now they are after me as a beauty queen. So I go come in debates and everything. But main बात ये होती है कि like in 2016-17, what happened when I really became fit and all, so people just जो भी मेरे पास पहले भी आते थे, तो they used to say कि आप मॉडलिंग भी करिए, आप ये भी करिए, आप वो भी करिए। So I thought कि नहीं यार, मॉडलिंग में जाना बेकार है, that family wise also it was not like that. But पता नहीं क्या हुआ, कहते ना कि जो कुछ होना होता है लाइफ में, जो डेस्टिन्ड होता है एज एन एस्ट्रोलॉजर भी, मैं आपको बता रही हूँ। सो उसमें क्या हुआ कि लाइक कि आई डोंट नो, somebody just gave me a link of Mrs. India or something like that, and I clicked into it मजे से, and then I started I don't know, I was selected, and फिर there was no looking back. And then in that also journey, like of India, I won. Then like of Asia Pacific also I won, and then I'd gone to London for Mrs. Universal. So in that case, there I stood as a third princess and all. So in that case, I felt कि like ये भी पूरी जो journey थी, I had learnt a lot. Because there was so tough competition. So but उस tough competition में भी, if you have a spiritual background, or if you have into spirituality, आप थोड़े काम रहते हो, आप सोचते हो कि जो चीज लिखी है वो तो होनी है, आप efforts करो, कर्म कर फल की इच्छा मत कर।
अच्छा एक बात बताइए, आपको इंट्यूशन तो बहुत जबरदस्त होता है। ये मैंने बहुत बहुत मैंने महसूस किया, आपके फैमिली मेंबर्स ने किया है। हम याद है ऑल इंडिया रेडियो पे भी गए थे, तो वहां पे जो वहां की स्टेशन डायरेक्टर थी वो भी हिल गई थी कि अरे इन्हें कैसे सब कुछ पता चल जाता है। तो हाँ हाँ। आपको अपने बारे में भी तो सब कुछ पता ही चल जाता होगा कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अगर मैंने किया तो मैं सक्सीड हो जाऊंगी, तो आप अपने लिए भी उसे अप्लाई कर लेती होंगी, पहचान जाती होंगी। सी डेफिनेटली, मैं यही तो मैं कह रही हूँ, इन 2016 टू 17 के बीच में मेरे मेरे उसमें ये आ रहा था कि लाइक देयर इज समथिंग विच इंटरनेशनली यू विल गेन, यू नो। इंटरनेशनली तो आपको वैसे भी लोग जाते थे बिकॉज ऑफ योर Not that एस्ट्रोलॉजी, much फंग in शुई। astrology, there was a limitation, but उसमें हाँ। बहुत बड़ी चीज आ रही थी। जब उसमें कुछ बड़ी चीज आपको दिखेगी तो डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि ऐसा क्या है। मुझे भी लगा था कि एस्ट्रोलॉजी में ही है, यू नो, बिकॉज आई वाज अ फेंग शुई कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड हाँ। एवरीथिंग। तो हाँ। मुझे यही चीज दिख रही थी। बट देन हाँ। लाइक यू नो, आई नेवर नो, वो जिस तरह से चीजें आती है ना, दैट गॉड वांट्स ओनली, दैट यूनिवर्सल एनर्जी वांट्स ओनली। सो इन दैट केस ठीक है, मैंने उस चीज को किया, दो इट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम मिस्टिक हीलर और मे बी एस्ट्रोलॉजर, यू बिकम अ ब्यूटी क्वीन और समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज लाइक मे बी मेरी आंखों का कमाल हो, जैसे अभी स्वागत आप पूरी की पूरी कमाल है। मैं आपको बताऊंगा, आपकी सबसे बड़ी एडमायरर मैं ही हुआ करती थी। आपको याद होगा, मैं आपको पहले भी कहती थी आप कितनी सुंदर है, आपके साथ एंकरिंग करने पर मुझे ऐसा लगता था कि यार थोड़ा सा मुझे सुंदर होना चाहिए। नहीं, आप खुद बट इतनी नहीं। अच्छी हो, लाइक यू नो, और आई ऑलवेज से यू आर सो क्यूट एंड प्रिटी, यू नो। और यू शुड आपने बी मेरा क्यूट दिन एंड बना प्रिटी दिया। बाय हार्ट। थैंक यू सो मच, आपने मेरा दिन बना दिया। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, जब आप ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं तो बहुत मैंने जैसे जैसे मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया के लिए जो कॉन्टेस्ट होता है वो मैंने देखा है कि बहुत 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 हार्श और हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो बहुत मिसेस ज्यादा यूनिवर्स के लिए भी होती होगी, सेम वैसी ही होती होगी, तो सेम आपको ही है। कितना सी मुश्किल लाइक रहा? यू नो, आपको वो चीज ये हो जाता है कि ठीक है, बिकॉज यू आर मैरिड, ठीक है, तो इसमें हम्म। मिसेस लग गया, जबकि एक्चुअली मिसेस नहीं, आई हैड गॉन टू एमएस करके होता है वो। तो अच्छा अच्छा। उसमें उसमें था, तो इट्स बेसिकली लाइक ऐसा कुछ कोई डिफरेंस ही नहीं है। वो ही इतनी कड़ी मेहनत, वो ही उसी चीज के लिए हर चीज, वो ही उतनी नॉलेज गेन करना, एवरीथिंग इज लाइक दैट। सब कुछ पैसे। अच्छा आपको कभी ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए जब आप साथ में कंटेस्टेंट्स जो आपके रहे होंगे, तो उन्होंने कभी आपको कहा कि अरे कहाँ वहां से आप यहाँ आ रही हैं, या ये क्यों आ रही है, आपको कभी ये सारी चीजें बायसेस वगैरह फेस करने पड़े? क्या, यू कैन रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट यू सेइंग, कि किसने? जैसे आप जब जब आप कॉन्टेस्ट में थी, तो आपके जो साथ में जो कॉन्टेस्टेंट्स थे उन्हें कभी ऐसा लगा कि ये तो मिस्टिक हीलर थी, इन्हें क्या जरूरत है यहाँ आने की लिए? तो कई बार होता है नहीं टैंट्रम्स थ्रो करना, कभी मतलब जानबूझकर डिमोरलाइज करने की कोशिश करना, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट मैं थोड़ी सी ये थी कि लाइक यू नो कि उल्टा मुझे एक्चुअली किसी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज इन दिस, मतलब कोई आया ही नहीं था इस प्रोफेशन से कभी, क्योंकि जब मैंने हाँ। किया था एवरीबडी यूज टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, में भी डॉक्टर्स हो गए या जो भी है, बट नॉट इन दिस प्रोफेशन। तो हम्म। मेरे को तो उल्टा अच्छा लग रहा था कि लाइक यू नो, देयर इज अ डिफरेंट प्रोफेशन विच हैज एन ऑरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड पीपल आर रियली थिंकिंग यार ये तो अपना भाग्य देख के आई होगी। हाँ। लोगों के अंदर का आधा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही खत्म हो गया होगा। नाइस। अच्छा आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि ये बिल्कुल Uh, प्लेटफॉर्म ही अलग था, बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म था ये। हाँ, मेरी फैमिली से ये था कि आई बिलोंग टू अ मारवाड़ी फैमिली। तो उसमें क्या था कि लाइक थोड़ा सा उसे, तो देखिए सभी जब आदमी एक डॉटर इन लॉ भी बन जाता है, वैसे किसी ने इतना नहीं कुछ कहा, इनफैक्ट माय हस्बैंड आल्सो सपोर्टेड मी सो मच, बट थोड़ा सा ये इनिबिशन हो जाते हैं कि लाइक इसमें कोई स्विंग कॉस्ट्यूम राउंड तो नहीं है, या लाइक बहुत हाँ। सारी चीजें हो जाती हैं। सो मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट फैमिली में होती थी ना प्रॉब्लम, बिकॉज दैट्स व्हाई दे नेवर लेट हम्म। मी डू मॉडलिंग एंड एनीथिंग लाइक दैट। So they, when I was in all spiritual and astrology, they were fine with it. इनफैक्ट मेरे हम्म। को याद है जब मैं आपके साथ करती थी, तो आई यूज्ड टू वेयर स्पेगेटी स्ट्रेप्स एंड ऑल, तो तब भी बहुत लोग कहते थे यार शी इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड शी इज वेयरिंग वेस्टर्न आउटफिट्स एंड एवरीथिंग। तो इन हाँ दैट सही केस बात है। व्हाट आई फील कि मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है फैमिली से, कोई ऐसी कोई चीज भी नहीं हुई, एंड दे सपोर्टेड मी टू द अटमोस्ट व्हेन एक्चुअली आई हैड वन मिसेस इंडिया एंड ऑल। उसके बाद तो हम्म।
they fully supported me like anything. So मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरे को फैमिली में कोई इनहिबिशंस हुई होंगी, शुरू में हुई होंगी, बाकी नॉट लाइक बाकी कभी नहीं हुई। चलिए, आप बहुत लकी हैं, अदरवाइज शादी के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं कि लोग चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। तो यू आर सो लकी एंड सो ब्लेस्ड। एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, सबसे मुश्किल काम होता है अपने वेट को मेंटेन करना, अपने आप को हमेशा टोन्ड रखना, उतना ही खूबसूरत दिखना। शादी के इतने साल बाद जब मैं और आप मिले थे, आप बहुत अच्छी थी, मगर आप बहुत पतली नहीं थी, है ना? जब मैंने अभी आपकी पिक्चर्स देखी तो उस वक्त प्रोफेशन में चाहिए था। मैंने अगर आपकी पिक्चर्स देखी तो मैं थी, ओ माय गॉड, ये इनका वेट गया कहाँ, और आपने मैनेज कैसे किया? क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली आपकी जो पिछले पिछले 3-4 साल से पिक्चर्स देख रही हूँ, हर एक में आप और सुंदर और सुंदर और सुंदर होती जा रही हैं। तो ये बॉडी को अपना परफेक्ट शेप में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ा? बहुत कड़ी मेहनत। आई एम टेलिंग यू, इट इज जस्ट कहते हैं ना कि नो गेन विदाउट पे, it is exactly like that, because इसमें क्या था कि like I have my personal trainings and then I also do yoga for my mental like you know पूरा अपने को काम रखना, अपने आप को कहते हैं ना कि एक centered रखना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई डिड योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एंड ऑल्सो आई हैव अ वेरी रिग्रेस स्केड्यूल फॉर माय ट्रेनिंग. So it's like, you know, one day legs, one day this, one day that. So like all the जो भी trainers हैं वो देखते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं है, and it's really really bad. Sometimes I cry. I think most of the time I cry. Oh my God, लेकिन मतलब अगर वो दर्द है या ट्रेनर्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो उसकी उसकी जो जो पॉजिटिव पॉइंट है वो हमें नजर आ रहा है आपके अंदर कि आप कितनी खूबसूरत लगती है। चलिए, शरीर के लिए तो ट्रेनर्स आपको ट्रेन करते हैं, चेहरे के लिए आप क्या करती हैं? See, चेहरे के लिए तो कुछ नहीं है. Genetically, I am blessed with a good skin because my mother had a good skin, and and eyes have gone on my mother. Like तो लोग सोचते हैं कि बड़ी डिफरेंट आईज हैं, और लाइक दे फील कि आई वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज, और शायद तो जब स्क्रीन पे आते हैं तो और भी डिफरेंट लगती है वो. सो इट्स लाइक चेहरे के लिए तो सिर्फ बेसिकली लाइक यू नो आई फॉलो पूरा क्लेंजिंग रूटीन, एंड देन आई हैव लॉट ऑफ वाटर, एंड आई हैव फ्रूट्स, एंड ये तो बात है कि डाइट जो होती है मेरी, इट इज लाइक मेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोर प्रोटीन डाइट एंड मोर वाटर in any form. More water, like even I have green teas and everything that keeps my skin vibrant and nice. और एक चीज और होती है कि लाइक यू नो कि अगर आप सोने से पहले अपना एक डेली रूटीन जरूर करें, वॉश योर फेस, पुट योर नाइस नाइट क्रीम, एंड जो भी आपको सूट, क्योंकि सबको वही चीज सूट नहीं करेगी जो मुझे सूट करती है. सो इट्स बेसिकली लाइक यू नो यू पुट अ गुड नाइट क्रीम ऑफ देयर लॉट ऑफ ब्रांड्स व्हिच हैज, जो भी आपको सूट करता है आप करिए, एंड प्रॉपर क्लेंस करिए. you don't have to sleep with makeup or any dirt. That's the main thing. And subah uth ke, in fact, if you put little almond oil or something on your face also, that is also very good. And after 1 hour, you can wash that face. So that is also quite good. देखिए, आप स्किन के लिए ब्लेस्ड हैं, आपके पास मिस्टेक साइंस की पूरी वो मतलब एनर्जीज हैं, आप इसलिए भी ब्लेस्ड हैं, फैमिली सपोर्ट है, आप इसलिए भी ब्लेस्ड हैं. अब इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेके हम बैठेंगे तब तो जाकर हम आपकी तरह बन पाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं. I think so you are also blessed, योगिता. I think so you are. yes, of course, आपने सही कहा. पर आपकी तो बात ही अलग है, आपकी बिल्कुल बात अलग है. मुझे एक बात हमेशा से लगता था कि जैसे आपके अंदर इंट्यूशन की बहुत पावर है, तो इसे आपने डेवलप किया था या ये आपके बचपन से है? See, ये जो focus and determination है, that is basically it is coming from inside only. पता नहीं, मैं अपने से ही कंपटीशन बहुत करती हूँ. मुझे कई बार कोई ऐसे बोल देता है, मे बी लोग कहें कि आई एम opinionated a little bit, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर मुझे थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर लेता है, उसको थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ दिल पे. तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लाइक फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए, मैं ऐसा नहीं कि सभी की बात लेती हूँ,
पीपल हु हाँ आर हाँ इम्पोर्टेंट टू मी उन्हीं की करती हूँ. सो इन दैट केस व्हाट आई फील कि लाइक अपने से कंपटीशन, अपने से प्यार बहुत होना चाहिए कि आप अपने आप को रेगुलरली इम्प्रूव करते रहें. दैट्स द मेन थिंग. हाँ। लेकिन जैसे आपकी इंट्यूटिव पावर्स हैं, तो ये आपने डेवलप किया था अपने अंदर इंट्यूशन की पावर्स? क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप कभी भी किसी को भी चुटकियों में कुछ बोल देती हैं, और वो जो बोलती हैं वो बिल्कुल सच्ची बात होती है। तो वो कैसे डेवलप आपने किया है, या आप जब आप जैसे से बड़ी होती गई आपको समझ में आया कि ये मेरे पास नेचुरली ये पावर्स हैं? I think so. Intuition was developed from beginning only. I just used that intuition power. बस और कुछ नहीं. डेवलप तो अपने आप, ज्यादा आप इस प्रोफेशन में रहेंगी धीरे धीरे, वैसे भी आप दुनियादारी में रहेंगी, हो ही जाता है सबका डेवलप. बट एक हंच आ जाती है. बट आई फील सो कि शुरू से ही बहुत इंट्यूशन पावर थी मेरे. तो इसीलिए लाइक यू नो जब शुरू से इंट्यूशन पावर थी तो लाइक आई फेल्ट कि जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो मुझे अच्छा लगा कि आई कुड नो द एनर्जीज एंड एवरीथिंग. आई कुड रियली नो द एनर्जीज. मुझे समझ में आने लगता है लोगों की ऑरा. मुझे पता होता है यहाँ से कब खिसकना है, यहाँ से क्या करना है, यू नो. सो आई नो दैट हंच पावर बहुत है, इंट्यूशन पावर बहुत है. मुझे ये समझ में आने लगता है कि ओके, नाउ द टाइम of this is coming. I have to get better prepared for it. और मे बी मुझे ये भी आने लगता है कि now it is the energies are saying this thing कि I need a change. Or maybe like for anybody else also, I can just see the aura and know कि भाई इसके लाइफ में जो भी चल रहा है that is will take him to where. And then the horoscopes help me also. That's also important. घर में पंकज तो कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचते होंगे ना? डर जाते होंगे कि सब कुछ पता चल जाएगा। आपसे डर के मारे झूठ नहीं बोलते होंगे। नहीं, He's थोड़ा a very थोड़ा kind खौफ तो होगा। person actually. He's थोड़ा a खौफ very तो kind होगा। person. अगर वो ये शो देखेंगे ना तो मेरा गला पकड़ लेंगे। लेकिन मतलब थोड़ा डरते तो होंगे ना, सब लोग डरते होंगे थोड़ा सा, कुछ भी झूठ बोलने से पहले 2 बार सोचते होंगे सब लोग कि बोले डरते या ना डरते बोले। नहीं, डरते नहीं. इट्स ऑल रिस्पेक्ट ऑल्सो. एंड बेसिकली उनको बस थोड़ा सा ये लगता है कि इसका दिमाग अपने आप चलता है. शी नोज इट्स अ हंच. तो इसको इंट्यूशन होती है. तो अगर मना भी कर देंगे ना, बाद में उनके साथ जब वही चीज होती है फिर कहते हैं यार तुम ही ठीक थी. तो मैंने कहा मुझे क्यों रिफ्यूट करते हो, फिर मुझे बिल्कुल भी रिफ्यूट मत करा करो. तो मेरी आदत ही ऐसी बन गई है कि लाइक जब मुझे पहले से इंट्यूशन होता है, आई टेल दैट पर्सन कि भाई ऐसा ही होगा या ये मत करो, ठीक है ना. बट अगर वो उसके ऊपर है कि वो सुने ना सुने, चाहे वो क्लाइंट है, व्हाटएवर इट इज, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर्स और पीपल एसोसिएटेड विद मी और फ्रेंड्स. बट क्या हो जाता है कि बाद में चल के जब वही चीज होती है उनके साथ ना, दे गेट देन दे रियलाइज. इसीलिए मेरी आदत पता है क्या हो गई है, थोड़ी गलत भी तो हो गई है ना, मुझे लगता है मैं सही हूँ. I take suggestions of people, but most of the time जब मैं सही रहती हूँ in the what is coming, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ये होने लगता है कि why they are not listening to me. बस और कोई बात नहीं है. तो I कितनी can be अच्छी a very बात है good ना। listener when astrology, when my client comes. Maybe I'm not a very good listener when people just talk about इधर उधर की ये करके, और जब मुझे पता है कि वो चीज होनी नहीं है, वो चीज why to waste the energy, तो लोग कहते हैं, मेरे घर वाले भी कहते हैं you are not a good listener. मैंने कहा क्यों, कुछ तो सही बात बोलो तब तो, या कुछ हो उसका association with future और present, तब तो मैं सुनूं ना, मेरी बात सुन लो. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मेडिटेशन फिर कंटिन्यूअसली करती होंगी, रोज मेडिटेट करती होंगी? Yeah, definitely. With meditation, I never leave meditation and pranayam. Every day I do, in fact, Shambhavi mudras and all, everything. And all the pranayams are there, and plus my meditation includes Shambhavi mudra and also pranakarshan. All these things where I just only concentrated on the third eye or my breath, nothing else. And chakra healings तो होती हैं, chakras पे ध्यान होते हैं, ये सारी चीजें तो is a must. पहले ये चीज खुलनी चाहिए, उसके बाद ही आपको सब कुछ मिलेगा. हम लोग उल्टा चलते हैं, दुनियादारी में पहले आ जाते हैं. That is wrong. First you have to have that type of like you know, that type of aura where like you know कि you have a sense of something which is going to happen, you know. तो अपने आप ही क्या होता है, आप देखने लगते हो कि अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती हैं.
दिस इज द मेन आपकी थिंग. बात सुनो तो मुझे ऐसा लगता है बस सुनते रहो आपको। अच्छा, एक बात ये भी बताइएगा, कभी आपको कभी कोई रिग्रेट हुआ लाइफ में? कुछ ऐसा कभी ऐसा हुआ हो कि आपको रिग्रेट हुआ हो किसी भी चीज का? हाँ, व्हेन मुझे मुझे रिग्रेट ये होता है कि क्योंकि मैं पहले ही बता देती हूँ यार सारी बातें लोगों को, फिर व्हेन हम्म। लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मे बी लाइक दे दे फील कि आई एम बेवकूफ, ओ। है ना. अरे नहीं, ऐसा होता है. सपोज मैंने किसी को ये बोला, नॉट माई क्लाइंट्स, आई एम सेइंग, ठीक है, हाँ हाँ, सही किसी बात, को घर भी वाले ये करते फ्री ही में सजेशंस है। तभी नहीं देने चाहिए. तो इसीलिए अगर हाँ। मैंने किसी को, अपनों को ही किसी को बोला कि लाइक कि ये चीज मत करो, ये चीज नहीं ठीक है, ठीक है ना, हम्म। एंड दे फील हम्म। कि नहीं इसको तो समझ ही नहीं आ रही, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग, बट आई बिकॉज आई हैव दैट इंट्यूशन कि ये चीज सही हम्म। नहीं चलेगी. तो क्या होता है कि फिर मुझे बहुत, जब मैं बचा नहीं पाती उस व्यक्ति को, तो मुझे थोड़ा रिग्रेट होने लगता है कि जब मुझे पता थी एंड दैट पर्सन डिडंट अंडरस्टैंड इट, बट मैं और भी कोशिश करके कर सकती थी. तो कई बार मैं कोशिशें छोड़ देती हूँ ना कि भाई ठीक है यार कितना करे. तो जब मैं कोशिश छोड़ देती हूँ और मैं इतना, फिर अच्छा भी नहीं लगता ना किसी के इतना पीछे पड़ना. तो क्या हो जाता है योगिता कि लाइक देन आई रिग्रेट लेटर कि यार ये चीज होनी थी एंड आई कुडंट सेव दैट पर्सन. दैट्स द मेन रिग्रेट. अदरवाइज मेरे को ऐसा कुछ नहीं है. वॉट एवर माई लाइफ हैज गिवन मी हियर एंड नाउ, आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड इट, moved with it, and I move on very quickly. So I moved with the life. So in that case, जो सामने आता गया, मैं कोई opportunities नहीं छोड़ती, कोई नहीं. और किसी को भी बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी होता है, मुझे लगता है कि यस इट इज गुड, मैं हाँ हमेशा बोल देती हूँ. और मैं खुद भी वो चीज करती हूँ. मुझे पता है कि आज अपडेट रहना या ये ऐसी चीज करना या ये करना, रियली इट इज गुड फॉर माई प्रोफेशन और फॉर माई लाइफ, या लर्निंग करना, वो चीज अच्छी होती है. पर कोई चीज जबरदस्ती टाइम के बिफोर कर लो, वो भी गलत होती है. सो व्हेन द टाइम कम्स, योर आई शुड बी ओपन फॉर दैट थिंग, और कुछ नहीं. आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से एक व्यूअर का मेरे पास मैसेज आया था, मैंने उनका नाम भूल गया, सॉरी, मुझे बिल्कुल उनका नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप प्लीज शैली मैम से पूछिएगा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और वो ओके. कुछ अकाउंटेंट है शायद, मैंने जो उनकी प्रोफाइल में पढ़ा, उन्होंने कहा क्या मैं उनका फैन पेज बना सकता हूँ? मैंने कहा आप That's so उनसे like पूछ there लीजिए। can be a lot of fan pages. No, no, उन्होंने I लिटरली am मुझसे happy with बोला। it. I love my fans, and I हाँ। love they are the people who really appreciate me to the maximum in life, and I am blessed and very grateful to them कि they love me so much, and I have a lot of people who love me so much, and I always am filled with gratitude कि in this life I could make some people or lot of people, not I can say some people, but lot of बहुत सही। people who really love me a lot and like me a lot. तो मैं उनको ये हरी झंडी, वो सुन लेंगे इस प्रोग्राम को तो उन्हें भी बहुत खुशी मिलेगी कि आप उन्हें अलाउ कर रही हैं। वो बहुत घबराए हुए थे कि शायद आप हाँ नहीं करेंगी, मैंने कहा नहीं, मैं उनसे बात कर नहीं लूंगी। नहीं, मुझे डेफिनेटली सच कोई में उनका प्रॉब्लम नाम ही याद नहीं. नहीं आ रहा है, आई एम रियली सो सॉरी, मुझे उनका नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आज उन्होंने सुबह ही मुझे मैसेज किया था। और और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, है ना, बहुत सारे आपके फीमेल फैंस भी बहुत ज्यादा हैं जो चाहते हैं कि वो शैली जी जैसा बने। तो आप पता एक नहीं. आम महिला को नहीं नहीं, सच में आप बहुत लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेशन देंगी या क्या मोटिवेशन के लिए बोलेंगी कि जो लोग अपने आप को बिल्कुल छोड़कर घर परिवार में शामिल होने के बाद, यूजुअली सब लोग इतने ब्लेस्ड नहीं हो सकते कि वो अपनी ड्रीम्स को जी सके, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? See what I feel, स्पेशली आप लेडीज के लिए बोलना चाहते हैं, किसके लिए लाइक? मतलब लेडीज के लिए स्पेशली, क्योंकि उनको ही होता है कि वो लाइफ में ना बहुत जल्दी हार करके घर बैठ जाती हैं, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ बस यहाँ पे रुक गई, पर मुझे लगता है जहान और नहीं, भी है व्हाट आई आगे। फील कि किसी की लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, इसलिए ये सोचना भी नहीं चाहिए. हम लोग मोस्टली विमेन क्या सोचती हैं कि हम ये कर लें वो कर लें अपने हस्बैंड के लिए या किसी के लिए ये कर लें, हम्म। और उसमें पूरा का पूरा टाइम निकाल देती हैं, ठीक है, और अपने लिए कुछ टाइम नहीं रखती हैं. आई फील वो गलत है इस चीज में.
अपने लिए हमेशा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपने ये देखा है कभी, ये चीज एक कहावत सुनी है, कितना भी किसी के लिए कर लो पर बाद में चल के एक कमी वो ज्यादा आदमी देखता है, ना कि उसकी इतनी अच्छाइयां देखता है. सो क्या होता है कि बेटर टू लिव फॉर योरसेल्फ. आई एम टेलिंग यू, डू योर ड्यूटीज एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली, बट गिव टाइम टू योरसेल्फ अ लॉट and pursue your hobbies, pursue something which give you a lot of happiness in life. और जहां आपको लगता है ये चीज नहीं आपको हैप्पीनेस दे रही, उसको खत्म करिए. मेंटल स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत ही नहीं बहुत ज्यादा. किसी को क्या ज्यादा प्रूव करना, अपने आप को प्रूव करिए, किसी और को ज्यादा प्रूव करने की बहुत जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आपने इतना प्रूफ भी कर लिया, उसने 2 मिनट में आपको अप्रिशिएट किया, बाद में चल के कुछ आपने गलत कर लिया, फिर 4 लोग जो होते हैं ना फिर वो बुराई ही करते हैं. वो 4 लोग मैं भी ढूंढ रही हूँ. मैंने देखा है, अभी आप उसके लिए अच्छी है, बाद में चल के आप उसके लिए नहीं अच्छी है, तो क्या फायदा है. बेटर इज लाइक यू नो, अपने लिए थोड़ा जियो, अपने लिए स्पेस रखो, अपनी चीजें करो, बिकॉज हियर वी हैव कम टू इवॉल्व आवरसेल्फ. If we don't evolve ourselves and we just keep like you know just thinking about other people only, it's good to think about other people, but at a limit which doesn't destroy your mental peace. So in that case, first work on yourself. When you are happy, you will spread happiness. When you feel love for yourself, you will spread happiness, love in fact. And when you are at peace, definitely, and positive, you will spread that only. So whatever you are, you will spread that. Such a lovely thing, such a lovely thing. शैली जी, टाइम भी हो गया. मैंने आपसे सिर्फ आपका 20 मिनट मांगा था, लेकिन मैं थोड़ी सी लालची प्रवृत्ति की इंसान हूँ. एक सवाल और पूछ लेती हूँ. आपका फ्यूचर प्लानिंग्स कुछ है? आपने कुछ प्लान किया हुआ फ्यूचर के लिए अपने? कुछ और इंट्यूशंस हो आपको कि मैं अब ये भी करना चाहती हूँ, मेरे ये होने वाला है, ऐसा कुछ है? हाँ, what I feel कि मैं ना थोड़ा सा like I'm doing a lot of Medni astrology because I know these 10 years are very chaotic for the whole world. चाहे वो वेदास में पढ़ लीजिए, बाइबल में पढ़ लीजिए, these 10 years from 2020 it has started till 2029-30, these are really really very traumatic or maybe chaotic. It's an antichrist time or something which is good is happening in the universe to change. कहते हैं ना, Shiva has come. Shiva is a destroyer. It replaces the old methods and brings the new methods. You know, so anything which is old and we are conditioned for it, we have to really prepare ourselves to change that thing. Prepare ourselves because the change is coming in these 10 years. रियली स्पीकिंग, पहले क्या आप इतना ऑनलाइन करते थे? नहीं करते थे ना. अब आप सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे, बिजनेस भी ऑनलाइन, सब सोच रहे हैं. कभी आपने सोचा था ऐसा वायरस आ जाएगा विच विल टर्न इनटू पैंडेमिक? ऐसे नेचुरल प्रोग्राम है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हमारा पॉपुलेशन मार्क इतना बढ़ गया है, बिलियंस में आ गया है, 7.92 बिलियन हो गया है, एंड वी शुड ओनली बी लाइक यू नो व्हाट 500 मिलियन और समथिंग लाइक दैट. सो इन दैट केस व्हाट आई फील कि बैलेंस तो करेगा ही ना यूनिवर्स उस चीज में. सो वी हैव टू बी रियली प्रिपेयर्ड फॉर दीज 10 years. आई एम टेलिंग यू, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा. डिजिटलाइजेशन भी, एआईज भी, बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी, बहुत वायरसेस भी, और मे बी वर्ल्ड वॉर भी देखने को मिल सकता है. यू नेवर नो. Oh my God. बिकॉज उसका बीच तो हो चुका है. व्हाट वी आर हियरिंग द न्यूज, बिकॉज हम लोग ने बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था एज एन एस्ट्रोलॉजर कि देयर विल बी समथिंग ट्रिगरिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट. सो इन दैट केस अब है लाइफ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज आई एम इनटू मेदनी एस्ट्रोलॉजी. सो जितने भी स्टार्स ये 10 years के हैं ना, सी चेंज इज गुड. दैट विल बैनिश ऑल द इविल थिंग्स जो इतना अभी सरफेस पे आ रही है, और हमारी डार्क एजेस की जो थिंकिंग है वो खत्म होगी. एंड वील बिकम रियली we'll come into awareness, more awareness and reality. But बहुत लोग इसमें sacrifices भी देंगे ना, बहुत sacrifices होंगी, बहुत लोगों की deaths होंगी, बहुत sacrifices होंगी, बहुत रक्त भी दिखेगा. अब वो World War 3 कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, छोटा होके हो जाए तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है. That's really, I really think, well, lot of people not suffer so much. But I am really wanting that people should be really prepared in that case कि कुछ भी हो, we are ready to accept that change.
आई एम मेंटली, जो आप बोल रही है ना फ्यूचर का, आई एम मेंटली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ लाइक दैट. You never know. I have to update everything. We have to update कि हमें इस तरह से रहना है, इस तरह से अब करना चाहिए, ये सारी चीजें होंगी. तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी. बट आई थिंक सो लोगों को होप, क्योंकि ह्यूमैनिटी तो फिर भी सर्वाइव करेगी, सब कुछ सब सर्वाइव करेगा. हमें कैसे कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये अब टेस्ट आएगा. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. शैली जी, मुझे लगता है कि मुझे आपसे इस तरह की बातें और भी करनी पड़ेंगी ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस और भी आए, क्योंकि हम लोग ना बाहरी चीजों पर ज्यादा उलझे हुए हैं. मुझे लगता है कि हम हर मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि लेकिन अंदरूनी मुद्दे पर बात नहीं कर पाते हैं. तो मुझे लगता है कि मैं एक दिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जिस दिन हम सिर्फ और सिर्फ आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे, लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देंगे कि उन्हें एक आम जिंदगी में कैसे रहना चाहिए, एक जो ह्यूमन नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए जो हम भूल चुके हैं. पर आज आपने Yes. सच में बहुत प्यारी बातें बताई हैं. आपकी जर्नी इतनी खूबसूरत है जितनी खूबसूरत आप हैं. और मैं चाहती हूँ कि आपकी ये खूबसूरती दिनों दिन बढ़ती जाए. मैं आपका फिर जब आज से 10 साल बाद भी इंटरव्यू लूँ तो मुझे Oh God. शौक लग जाए कि तब ओह तो माय गॉड, पहले आप अभी सोच भी रही सुंदर हूँ. No, 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 है. Yogita, I'm thinking in 10 years technology will and science, you know, that medical हाँ, line, medical research will say so much कि हो सकता है हम सिर्फ एक पिल खाएं और हमारी लाइफ स्पैन अच्छी हो जाए, हम 30 years की 20 मैंने years में लगे. मैंने पढ़ा था, सीरियसली मैंने पढ़ा था कि एक ऐसे उन्होंने जीनोम को ढूंढा है जिसको Yes, yes. अगर वो यूज करते तो you'll get back to your the age that you want, if you want to be in Yeah, your 20s or I 30s. follow David Sinclair. मतलब lot of people like you know who जिन्होंने लाइफ स्पैन भी लिखी हुई है, and they are finding molecules. They are saying कि old age is basically a disease. जैसे हम लोग हार्ड डिस्क को अच्छी तरह से हम जब जो हार्ड डिस्क होती है उसको पॉलिश कर देते हैं तो वापस वो चलने लगती है, बढ़िया होने लगती है. एग्जैक्टली वी नीड टू पॉलिश आर सम टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन आवर बॉडी or like cells, mitochondria or something like that. Really, I've heard those type of molecules and enzymes, and which I can't name. It's such a big name in that. So they are like researching on all these things where a person can stop at a certain age. मैं तो Why रिवर्सल do वाला we always? ढूंढूंगी. क्या? I look for the reversal. I will look for the reversal one जिसमें रिवर्स होके पीछे जाती है. Let's see कब आती है ये. Hope तब तक हम बहुत अच्छा सरवाइव करें और हम उस टेक्नोलॉजी का या उस मेडिकल रिसर्च का हम फायदा उठा पाए. हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, जब पुनर्जन्म लेंगे तब हम उसी एरा में पैदा होंगे ना. कोई टेंशन ही नहीं ओह गॉड, होगी. ये पुनर्जन्म की बात मत करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ डायमेंशन से, अगर हमने थर्ड डायमेंशन को अच्छी तरह से समझ गया इसकी एनर्जी, बट टाइम इज गॉड. एक्चुअली हु इज गॉड? टाइम इज गॉड. ठीक है, क्योंकि हम टाइम को रिवर्स ही नहीं कर पा रहे हैं, हम जा ही नहीं पाते पास में अपनी मिस्टेक्स से, हम आगे ही आगे बढ़ते हैं. हमें, मेरा तो मन यही नहीं है कि मैं यहाँ हूँ 3 डायमेंशन में, हमारे 4 डायमेंशनल एनर्जी में जाए जहाँ पर हम or parallel universes, because I always read quantum physics and I'm a big fan of quantum Me physics. too. So मैं भी. हाँ, मुझे so पता नहीं आपने आजकल चस्का dimensions चढ़ के गया बारे है में पढ़ा quantum होगा ना, dimensions के बारे में पढ़ा होगा. So in that dimension we need to go to ahead, you know, a 4 dimension के अलग game change हो जाता है, उसमें तो हम past में जाके change कर सकते हैं ना कुछ ना कुछ. yes. इस टॉपिक पर हम एक दिन बात करेंगे. दिस इज समथिंग very interesting और मुझे बहुत पसंद है. I have researched in this field a lot in quantum physics about parallel universes, about our parallel identities and everything. हम तो सिर्फ 3 dimensional energy को ही देख पा रहे हैं ना. See, we are just only 3 dimensional energy. अब हम उस 3 dimensional एनर्जी में कुछ नहीं कंट्रोल कर पाते. दैट्स व्हाई जो यहाँ पर कृष्ण आए, सब आए, उन्होंने 3 dimensional एनर्जी को कितनी अच्छी तरह से रिसर्च करके बताया. कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू एक्सपेक्टेशन मत, बिकॉज दे थॉट कि अगर व्यक्ति को 3 dimensional एनर्जीज में रहना है तो उसे क्या फॉलो करना चाहिए, तब वो यहाँ पर खुश रह सकता है. अगर वो चीज फॉलो नहीं करेगा तो वो खुश नहीं रहेगा. तो यहाँ की खुशी के लिए यहाँ के लॉज बहुत डिफरेंट. अब आप योगिता जी बताइए ना, पूर्व जन्म फिर से जन्म लेके फिर से क्यों यहाँ आएगा? मैं तो एलियन बनूंगी. मैं तो एलियन बनूंगी, एलियन. Everybody says कि मैं तो, हम तो एलियन ही बनेंगे भाई. 4 dimensional एनर्जी के एलियन ही होते हैं. Where you can go back, when you can go back to a time and little bit whatever mistake you've done you can reverse. But आप फिर से वो जो जिंदगी जी रहे वो क्रॉस हो जाएगी, आपकी दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी. वो 5th में नहीं है ऐसा, 5th में बहुत कुछ है, मजे कर सकते हैं. मिस्ट्री ऑफ लाइफ, मिस्ट्रीज, इतनी मिस्ट्रीज है. मैं आजकल पढ़ते पढ़ते ना कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ. कई बार मुझे
ऐसा लगता है कि हम अभी हैं, मतलब हम मिथ है या रियलिटी है, मुझे कई बार इस चीज की भी कंफ्यूजन हाँ, हो we जाती है जो are मैं कर under a रही हूँ। computer simulation. Everything is so predestined. आप देखती नहीं, कई बार आप सोच कुछ और रही होती है, हो कुछ और रहा होता है आपके साथ, बहुत प्रीडेस्टिन्ड है। वी एक्चुअली देखा जाए तो वी आर अंडर सम कंप्यूटर सिमुलेशन। लगता है कोई एलियन रेस ही हमें वो इस 3 डायमेंशन को चला रही है। अब लोग इसी पे तो बेवकूफ समझने लगते हैं। आई नो, ये सब लोग नहीं समझ पाते हैं। और ना कुछ लोग तो मेरे घर में भी मुझे लोग कहते हैं इसको, इसकी ना ये चीजें बंद करवा दो, ये आजकल कुछ ज्यादा पढ़ने लग गई है, शी इज गोइंग आउट ऑफ हर माइंड। मुझे लगता है नहीं, आई हैव कम इनटू माय माइंड नाउ। अब मुझे कुछ चीजें समझ में आ रही है। लेट्स वाइंड अप नाउ। ओके, बाय आप अपना बाय। ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड इट वाज सच अ लवली लवली टॉक। थैंक यू सो मच। Thank you, बाय and बाय। really thanks to you, Geeta. Lovely talking to you, and lovely, थैंक यू। like connecting with your all followers, and lovely connecting in the live session. Okay, bye. थैंक यू सेल्फी। सी यू सून। बाय बाय।